हेलो गुलशन सर, मेरा नाम मधुमिता है और मेरा सवाल ये है आपसे कि जो आपका खलनायक किरदार है रियल लाइफ में भी लोगों को खतरनाक लगता है। ऐसे में आपकी शादी कैसे हुई और ये भी जानना चाहते हैं आपने लव मैरिज शादी की या फिर अरेंज? जी, मैं या जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं या जो लोग मेरे क्या कहते हैं कि मेरे संबंधों में आए हैं या जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो इस बात को जानते हैं कि जो मैं स्क्रीन पर हूँ, मैं रियल लाइफ में उस प्रकार की बिलीव्स बिल्कुल नहीं रखता। जो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो तो क्या क्या कहते हैं कि नाम का बैडमैन है, गुड मैन है, ये है, वो है। चलिए, मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि मैं एक नॉर्मल, रेगुलर, एवरेज गुणों वाला इंसान हूँ, आदमी हूँ। मेहनती हूँ, भगवान में विश्वास रखता हूँ, दूसरों की इज्जत करता हूँ। उसकी वजह से मुझे ऊपर वाले ने बहुत सक्सेस दी और दे रहे हैं। तो जब मैं क्या कहते हैं कि मैं क्या जितने भी खलनायक हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनकी रोमांटिक लाइफ पर और पारिवारिक लाइफ पर आती है बिकॉज ऑफ डूइंग दीज कैरेक्टर्स। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो स्कूल में बच्चे उनके बच्चों को छेड़ते हैं, क्या कुछ कहते हैं। अगर उनके बच्चे शरारती हों तो फिर बोलते हैं कि हमें हैरानी नहीं हो रही, तुम्हारा बाप स्क्रीन पे ऐसा करता है, तुम ऐसा करते हो, क्लास में मारपीट करते हो। अगर बहुत सीधे होते हैं बेचारे तो रोते रोते घर आते हैं। और रोमांटिक लाइफ में सोशल एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं है, क्योंकि मेरा जब शादी के बाद डिवोर्स हो गया था तो मैं किसी लेट्स से पॉपुलर पर्सनालिटी के साथ अफेयर चल रहा था, तो वो उसे दबा कर रखना ही ठीक समझती थी। हमने कहा आपके करियर के लिए ठीक है, दबा के रखिए, क्योंकि करेक्ट नहीं लग रहा था कि इतनी नामी ग्रामी हीरोइन का एक खलनायक से कुछ रोमांटिक मामला है। एक दूसरी लेटर ऑन एक दूसरी बहुत एफ्लुएंट परिवार की महिला से रोमांस चल रहा था। वो जब भी अपनी सिस्टर वगैरह घर जाती थी तो उनको बोलती थी 10 मिनट मुझे अर्जेंट कॉल करना है, अर्जेंट कॉल करना है। वो समझ गई कोई चल रहा है इसका। तो उन्होंने एक दिन घेर लिया कि क्या है, किससे चल रहा है। उन्होंने कहा एक्टर है। अरे बता दो। बड़े ड्रामे के बाद उन्होंने बोला गुलशन ग्रोवर से चल रहा है। उनके चेहरे पर तो मातम दिखाई देने लगा कि हमारी बहन को क्या हो गया है। मतलब दे वर शॉर्ट ऑफ सेइंग दिस, कोई और नहीं मिला, क्यों हमारे ख़ानदान की इज्जत ख़राब कर रही हो। ऐसा प्रभाव था हमारे रोल्स के लिए, ऐसा इम्प्रेशन था कि जो हम स्क्रीन पर हैं असल ज़िंदगी में भी हम वही हैं। धीरे धीरे ये कम हुआ। इसका ज़्यादा श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब लिखे हुए शब्द हैं तो आपको उस पर्सन की शख्सियत नहीं पता चलती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको पर्सन रियल दिखाई दे रहा, तो आपका मन भी तो कुछ कहता है। भावनाएं, इमोशन जनरेट होते हैं, एनर्जी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी आई। और आज तो क्या कहते हैं कि मेजर एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि जैसा कि मैंने एक फिल्म में डायलॉग बोला था, बैडमैन। आज बैडमैन एक प्रॉपर ब्रांड है। बैडमैन नाम का ऊद परफ्यूम इस वक्त ऑनलाइन सबसे बेस्ट बिकने वाला परफ्यूम है, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। मतलब मेरा बेटा पार्टनर है। इट्स कॉल्ड बैडमैन परफ्यूम। और उसमें हमारा ये कहना है बैड इज़ द न्यू गुड। और अगर आप समाज में आसपास देखें तो बैड इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉटी, बैड इज़ कंसिडर्ड टू बी सिजलिंग। एंड बैड को इस तरह का बैड नहीं समझते। यानी कि बैड मतलब असल ज़िंदगी के बैड को तो बैड ही समझते हैं, स्क्रीन के बैड को, खलनायकी को। तो आज के बैड को अब की जनरेशन उस प्रकार से नहीं लेती जो उस समय की जनरेशन लेती थी। तो अब परिवर्तन हो गया। बैड इज एक्सेप्टेड, बैड इज कंसिडर्ड टू बी नॉटी ऑन स्क्रीन। रियल लाइफ में तो जूते मारो ऐसे बैड वालों को।
तो लेकिन स्क्रीन पर जो बैठ करते हैं, तो देयरफॉर आई वुड से कि शादी तो हो गई, रोमांस बड़े डिफिकल्ट थे। ओके सर, थैंक यू।